अगर आपने एक बार ये वाले पकोड़े बना लिए ना तो आप प्याज, आलू, पनीर उन सबको भूल जाओगे। ये इतने क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। इसी के साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही चटपटी सूखी चटनी भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले आप एक पैन में डालें रॉ पीनट्स और इसको हमें 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ आप देखें, इसे हमने अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राइड रेड चिलीज और उसी के साथ लहसुन। इसको भी बस अब आप 1 मिनट तक भुनें। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप ड्राइड रेड चिलीज ज्यादा ले सकते हैं। तो बस 1 मिनट तक इसे और भुनें। तो यहाँ हमें इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकालना है। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको कंप्लीटली ठंडा करके आप इसे दरदरा पीसें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी। ये जो हम रायते में बूंदी यूज करते हैं वो है। उसी के साथ मैंने डाली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक। नमक आप बहुत ज्यादा नहीं डालें क्योंकि बूंदी में भी नमक गया है। आप चाहे तो बूंदी की जगह गाठिया ले सकते हैं, जो गुजराती नमकीन हो सकता है वो ले सकते हैं। तो लीजिए, आपकी इंस्टेंट सूखी गार्लिक चटनी बनके तैयार है। ये हम डालेंगे हमारे कॉर्न पकोड़ास के ऊपर और वो इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ली है फ्रेश कॉर्न। इसको आप 2 हिस्सों में काटें और अब ये जो कॉर्न है आप इसको नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकालें। तो बहुत अंदर तक ले जाके आपको नहीं करना, वो जो वाइट वाला जो हिस्सा है वो हम नहीं चाहते, बट जो कॉर्न है वो आप निकालें। अगर आप चाहें तो आप रेगुलर जो आपके फ्रोजन कॉर्न आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बस इस सबको आप अच्छे से छील के रेडी करें। अब ये जो हिस्सा है इसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने 2 कॉर्न लिए हैं। तो ये अब हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, उसी के साथ हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अमचूर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, उसी के साथ फ्रेश ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आपको इसको हल्के हाथ से स्क्वीज करना है। इससे 2 चीजें होंगी, जो हमने फ्रेश कॉर्न लिए हैं उसके अंदर का पानी रिलीज होगा, और सेकेंडली कई बार जब आप कॉर्न पकोड़ास बनाते वक्त उसको फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं, बट इस तरह से जब आप करेंगे तो वो नहीं होगा। तो बस इसको आप अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। तो अब आप इसमें डालें फ्रेश हरा धनिया। उसी के साथ मैं यहाँ 1 कप बेसन ले रही हूँ और मैं इसको 2 बैचेस में डालूंगी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कॉर्न पे भी डिपेंड करता है। आपका कॉर्न जितना फ्रेश होगा, जितना ज़्यादा उसमें पानी रिलीज होगा, उसके हिसाब से भी बेसन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दें। पानी इसमें बस आप चाहें तो सिर्फ 1 छींटा या फिर 1 टेबलस्पून डालें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन लिया है। तो बस अच्छे से आप इसे इस तरह से मिक्स करें। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें 1 छींटा पानी का डाला था। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, इस तरह से होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा भी बेसन नहीं डाल दें, वरना ये जो आपके पकोड़े हैं ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। इस तरह से जब आप इसको गिराएंगे ये ऐसा होना चाहिए। अब तेल को करें मीडियम हॉट और फिर आप इसमें धीरे धीरे करके अपने कॉर्न पकोड़ास का बैटर डालते रहें। जनरली ये छोटे छोटे पकोड़े बनते हैं, इससे ये ज्यादा क्रिस्पी भी रहेंगे। तो बस इसको डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसे टच नहीं करेंगे। और अगर ये चिपक भी रहे हैं, आप घबराएं नहीं। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे। तो इसको फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं करें, वरना अंदर से जो बेसन है वो आपका कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, 1 मिनट बाद ये आपके अलग अलग हो गए हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका कलर थोड़ा लाइट है, तो इन्हें 1 से 2 मिनट तक मैं और फ्राई करूंगी। तो यहाँ देखें, आपके बहुत ही क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ास बनके तैयार हैं।
इसी तरह से आप दूसरा बैच भी बनाएं, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालें और 4 से 5 मिनट तक आप पेशेंटली इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और उसके बाद आप इसमें डालें जो हमने सूखे लहसुन की चटनी बनाई है, उसको इसके ऊपर, ये टेस्ट बहुत ही बढ़ा देगी। अगर आपको आज के ये कॉर्न पकोड़ास की रेसिपी पसंद आई है, तो आपको बहुत ही डिलिशियस और नई रेसिपी मटर के पकोड़े भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।